ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर, मेरे महान प्रशिक्षक स्वामी बाय हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु, मेलबर्न 1975। अभी वर्ष बदल रहा है। रेडी और नॉट, प्रभुपाद इज कमिंग। तुम तैयार हो या नहीं, फिर भी प्रभुपाद आ रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ लोन प्रीचिंग इन सिंगापुर एंड मलेशिया, आई रिटर्न टू मेलबोर्न एंड टुक अ जॉब टू सपोर्ट माई फैमिली। तो मैं सिंगापुर चला गया प्रभुपाद जी के कहने पर। वहाँ और मलेशिया में मैंने प्रचार करने का प्रयास करने के बाद मैं अकेला ही था बहुत समय तक। मैं वापस मेलबर्न लौट कर आ गया और मैंने एक नौकरी कहीं स्वीकार कर ली ताकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं। माई वाइफ डिलीवर्ड अवर डॉटर ऑन द डे आई रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया। जिस दिन मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वापस आया, उसी दिन मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। When I informed Prabhupada, he wrote, "Now Krishna has blessed you with a daughter." मैंने प्रभुपाद जी को लिखा ये बताया तो उन्होंने कहा खत में कि कृष्ण ने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में अब एक बेटी भेजी है। द नेम वृंदावन लीला यू हैव चोजन इज़ वेरी नाइस। आपने जो नाम बताया है वृंदावन लीला रख सकते हैं क्या, ये बहुत ही अच्छा नाम है। आई ग्रेजुअली स्टार्टेड अ टेपेस्ट्री हैंडबैग बिजनेस विच फ्रीड मी फ्रॉम द टॉर्चर ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स। कुछ समय के बाद मैंने टेपेस्ट्री हैंडबैग का बिजनेस चालू किया, जिसके द्वारा मैं किसी के अंडर काम करके जो गद्दा मेहनत करनी पड़ती थी उससे बच गया। आई वॉज लिविंग एज एन इंडिपेंडेंट हाउस होल्डर एट दिस टाइम। मैं एक स्वतंत्र गृहस्थ के रूप में रह रहा था, मंदिर के आश्रित नहीं। एंड प्रभुपाद एक्सेप्टिंग दैट आई वुड नॉट बी रिटर्निंग टू हांगकॉन्ग और सिंगापुर इंस्ट्रक्टेड मी थ्रू लेटर्स हाउ टू प्रॉपरली एग्जीक्यूट द ड्यूटीज़ ऑफ माई आश्रम। और प्रभुपाद जी ने ये जानते हुए कि मैं अभी वापस हांगकॉन्ग या सिंगापुर प्रचार करने शायद नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे अपने खतों के द्वारा मेरे गृहस्थ आश्रम में कैसे मैंने अपने कर्तव्यों को निभाना है उसका मार्गदर्शन दिया। इन 1974 ISKCON मेलबर्न वॉज इन अ रेंटेड हाउस इन डाउनटाउन इन द डाउन एंड आउट सबर्ब ऑफ सेंट किल्डा। एक सेंट किल्डा नाम की जगह थी, मेलबर्न का एक डाउनटाउन था, जैसे पुणे का उर्ली कांचन है वैसा। तो वहाँ पे भक्तों ने कोई रेंट पे लिया हुआ घर में मंदिर चला रहे थे ISKCON का। द डिवोटीज सर्च फॉर अ न्यू टेम्पल ड्यूरिंग प्रभुपाद 1974 विजिट बट दे कुड नॉट सेटल अपॉन वन अंटिल आफ्टर प्रभुपाद हैड लेफ्ट। तो भक्तों ने बहुत प्रयास किया कि प्रभुपाद जी का जो 74 का विजिट था उसके पहले ही कोई नया जगह मिले अच्छा, लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद, मेलबर्न छोड़ के जाने के बाद उनको जगह मिली। द न्यू प्रॉपर्टी, अ हिस्टोरिक बिल्डिंग नियर साउथ मेलबर्न, वॉज एट दिस टाइम वन ऑफ ISKCON's बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आउटसाइड इंडिया। ये कोई ऐतिहासिक जगह थी साउथ मेलबर्न के पास, जो बिल्डिंग हमने नया लिया, और ये अभी तक का भारत के बाहर का जो भी प्रचार कार्य हो रहा था उसमें सबसे अच्छा प्रॉपर्टी था जो ISKCON ने मंदिर के रूप में लिया। प्रभुपाद अग्रीड टू कम फॉर द ऑफिशियल ओपनिंग इन 1975। तो इस नए प्रॉपर्टी का उद्घाटन करने के लिए प्रभुपाद जी ने 1975 में आने के लिए हाँ कह दी। आई डोंट हैव फुल अटेंशन एक्चुअली ऑफ मैनी। द डिवोटीज वर्क फ्रेंटिकली डे एंड नाइट टू ले द मार्बल फ्लोर इन द टेम्पल रूम। रात दिन रोग मेहनत कर रहे थे भक्तगण कि मंदिर में नीचे जो मार्बल फ्लोर लगानी थी वो लग जाए। प्रिपेयर प्रभुपाद्स क्वार्टर्स, प्रभुपाद जी के रहने की जगह, निवास स्थान बन जाए। एंड पेंट द बिल्डिंग, और सारा बिल्डिंग को पेंटिंग करना था, वो काम भी चल रहा था। एज प्रभुपाद्स अराइवल अप्रोच्ड, प्रभुपाद जी का आने का दिन जब पास में आ गया, द बिल्डिंग वॉज नोवेयर नियर कम्प्लीशन। वो प्रॉपर्टी का जो पेंटिंग कंस्ट्रक्शन कोई कुछ काम पूरा नहीं हुआ था। द डिवोटीज आस्क्ड प्रभुपाद टू वेट फॉर सम टाइम। भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी थोड़ा और देर के बाद आ सकते हो क्या। इन पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया until the building was ready। उन्होंने कहा कि पर्थ में रुकिए,
जो पश्चिम भाग में है ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ थोड़े दिन रुकिए और हम यहाँ पूरा कर लेने के बाद फिर आ जाइए। ही कंप्लाइड, प्रभुपाद जी ने ठीक है बोला। बट व्हेन द सम टाइम प्रूव टू लॉन्ग, तो जिन्होंने बोला था कि कुछ देर के लिए रुकिए, वो बहुत लंबा चला गया। उनकी ओर से आमंत्रण नहीं आ रहा था वापस कि अभी हो गया हमारा काम पूरा, आ जाइए। प्रभुपाद डिसाइडेड टू फ्लाई रेडी और नॉट टू मेलबोर्न। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं अभी विमान से आ रहा हूँ मेलबर्न, तुम तैयार हो या नहीं हो फिर भी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जगह पे। दिस इज कंटिन्यूड। फूलिश क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, मूर्ख प्रश्न परिपूर्ण जवाब। प्रभुपाद फ्लाइट टू मेलबर्न लैंडेड, तो प्रभुपाद जी का फ्लाइट मेलबर्न में उतर गया। ही वॉज एस्कॉर्टेड टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द एयरपोर्ट्स VIP लाउंज। तो उनको वहाँ जो विशेष अतिथियों को मिलने की जगह थी, वहाँ पे VIP लाउंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वार्ताहरों से बातचीत करने के लिए ले जाया गया। 100 जुबिलियंट डिवोटीज सैट ऑन द फ्लोर एज रिपोर्टर्स क्वेश्चनड प्रभुपाद। 100 भक्त बैठे रहेंगे ज़मीन पर जब रिपोर्टर्स प्रभुपाद को प्रश्न पूछ रहे थे। प्रभुपाद सैट विथ मधुद्विष ऑन अ रेज्ड डायस, एक थोड़ा ऊंचा आसन पर प्रभुपाद जी मधुद्विष स्वामी के साथ बैठे थे। द क्वेश्चंस वेर द यूजुअल, सामान्य प्रश्न थे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं हम लोगों को। रिपोर्टर, व्हाट इज योर नेम? प्रभुपाद, AC भक्तिवेदांत स्वामी। रिपोर्टर, व्हाट डू द A एंड द C स्टैंड फॉर? इफ आई से यू विल नॉट अंडरस्टैंड। प्रभुपाद कहते हैं मैं बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ आई वुड लाइक टू नो व्हाट द A एंड C स्टैंड फॉर, मुझे जानना है। प्रभुपाद, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। रिपोर्टर, व्हाट डू द A एंड C स्टैंड फॉर? प्रभुपाद then said, Abhaya Charanarvindam. And he pronounced Abhaya Charanarvindam so fast that even I could not understand his words. तो प्रभुपाद जी ने बोला बहुत फास्ट वे में अभय चरणारविंदम, इतना फास्ट बोला कि मुझे भी समझ में नहीं आया गुरुजन प्रभु को कि क्या बोला। रिपोर्टर, आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो दैट, व्हाट डिड यू से? रिपोर्टर ने कहा मैंने नहीं समझ पाया, मैं क्या बोला आपने, वापस बोलिए क्या बोला। प्रभुपाद अगेन क्विकली प्रोनाउंस्ड हिज नेम, अभय चरणारविंदम। रिपोर्टर, कुड यू रिपीट दैट अगेन? रिपोर्टर, वापस रिपीट करो। प्रभुपाद, आई टोल्ड यू दैट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने तुमको बोला था ना कि तुमको नहीं समझ में आएगा। Purport. Prabhupada was clearly unimpressed by the reporter's superficial question. प्रभुपाद जी उसका जो ऊपरी वाला प्रश्न पूछ रहा था वो कुछ डीप नहीं, स्पिरिचुअली उससे प्रभावित नहीं थे। एंड ही प्लेफुली आउट मनूवर्ड हिम एज ईजिली एज एन अडल्ट आउट मनूवर्स अ चाइल्ड। जैसे कोई प्रौढ़ व्यक्ति किसी बच्चे को गोल घुमा देता है, वैसे प्रभुपाद जी ने उसको गोल घुमा दिया हंसते खेलते। तो यहाँ पर ये वो चित्र है प्रभुपाद एट मेलबर्न एयरपोर्ट 1975। तो एयरपोर्ट पे भी करताल लेके कीर्तन चल रहा है प्रभुपाद जी का। एनी रिफ्लेक्शंस? देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे भी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तनीय सदा हरि। क्वेश्चन में आई थी कोई घुमा दिया। करेक्ट। प्रभुपाद जी को प्रश्न अच्छा नहीं लगा वो, क्यों? क्योंकि उसमें फिलोसॉफिकल डेप्थ कुछ था नहीं। ऐसे ही तुमने ये कपड़े क्यों पहने, शेंडी क्यों रखा है? अरे तुम पर्पस या प्रोसेस के बारे में कुछ पूछो, सुपरफिशियल प्रश्न पूछ के क्या मिलेगा? हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने उसे बोला तो समझ नहीं पाएगा, फिर भी वो बोल रहे हैं। करेक्ट। प्रभुपाद जी ने उसको पहले ही बोला था कि तुम नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोलूँगा। AC का मतलब क्या है? अभय चरणारविंदम।
दास। तो वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कोई भी अगर फालतू प्रश्न पूछता है तो हमें उसको आउट मनूवर करने आना चाहिए। मुद्दे पर आओ, जो हम बातचीत करने के लिए एकत्र आए हैं उसके। हमें अगर हमें बिल्कुल अगर बहुत देर तक वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, जैसे इसमें टेम्पल था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन के समय प्रभुपा जी को वेट कराया उन्होंने, फिर भी प्रभुपा जी आ धमके, बोले बहुत हो गया तुम्हारा वेट कराना। तो ऐसे ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, डेडलाइंस फॉलो करने चाहिए। जो बोलते हैं वो ऑलवेज सच होता है। क्या बोला उन्होंने? जैसे कि इधर प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मेरे ऋषि का नहीं समझे। करेक्ट। हम देख सकते हैं डिवोटीज कैसे मेहनत कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो क्या मेहनत किया रहेगा भक्तों ने, वो सुंदर प्रॉपर्टी पहले लेना, फिर उसको रिनोवेट करना, प्रभुपाद जी के लिए सुविधाएं बनाना, फिर उनको बुलाना, बड़ा फेस्टिवल मनाना, उसके बाद बहुत ही तपस्यापूर्ण सेवा किया उन्होंने। और कोई? हमको खुद का एक बिजनेस बनाना चाहिए, दूसरों के अंडर काम नहीं करना चाहिए। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। As devotees, we should try to work in an environment where we are not pressured. गधे जैसा मेहनत करने के लिए जहाँ प्रेशर ना हो, ऐसे ही प्रोफेशन को हमें स्वीकार करना चाहिए। The two noblest professions are farming and education, teacher. इसके जैसे नोबल प्रोफेशंस नहीं है दुनिया में। To become a teacher and to be a farmer, बहुत ही सही काम है वो। और अगर ये नहीं है हम बन सकते हैं, तो हमें बिजनेस करना चाहिए, सीखना चाहिए हाउ टू डू बिजनेस। तो पहले ये किसी के अंडर काम करते थे, नौकरी, बुरीजन प्रभु, बहुत हेक्टिक लाइफ रहता था उनका। जैसे उन्होंने वो टैपेस्ट्री हैंडबैग बिजनेस चालू किया, तो धीरे धीरे उनको समय मिलने लगा अपने भक्तिमय जीवन के लिए। क्योंकि बिजनेस चलाने से क्या होता है, आप अपने समय को और अपने कार्यों को खुद तय कर सकते हो, क्या लोड लेना है आपको। नौकरी करने से क्या होता है, आपके समय को और आपके कार्य को दूसरे लोग बताते हैं आपको क्या करना है। So that's how he changed to business, not to job. So उन्होंने उनके बेटे का जो नाम रखा वो प्रभुपाद को पूछ नहीं रखे, तो उन्होंने भी अपने गुरु को पूछ। करेक्ट। आपके जब बच्चे होंगे तो उनके नाम अपने टीचर्स को पूछ के रख सकते हैं आप। वृंदावन लीला दासी उन्होंने पूछ के नाम रखा। और कोई? तो जनरली गुरुकुल में सभी प्रकार के छात्र आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ तक कि शूद्र भी। लेकिन जो भी आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए, वो घर का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, वो अगर अपने गुणों को विकसित करते हैं, अपनी चेतना को बदल कर स्वभाव को थोड़ा ऊंचा उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो गुरुकुल उन्हें चांस प्रदान करता है कि जिसके द्वारा वो समाज में और सुस्थित होते हुए अपने कार्यों को करें। तो हम बैकग्राउंड से कोई भी आते रहे, कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनने का प्रयास करना चाहिए, द्विज। ना कि हम अपने अवस्था को केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के आधार पर चलाएं जैसे शूद्र चलाते हैं। सो ब्राह्मणाज आर आफ्टर नॉलेज, क्षत्रियाज आर आफ्टर पावर, वैश्याज आर आफ्टर wealth creation, wealth distribution, and shudras are after enjoyment, sense gratification. तो तुम अपने आप को देख सकते हो तुम किसके पीछे पड़े हो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कहाँ इंक्लिनेशन है जीवन में। सरल ना? समझ में आ रहा है? और कोई? तो यहाँ पे अभी शुरू हो रहा है मेलबर्न 1975 का पहला अध्याय, और इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी आते ही वो एयरपोर्ट पे एक रिपोर्टर को चकमा दे दिया उसी के प्रश्न में।